तो जो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है या आ सकता है वो हम स्टडी करेंगे। पहला, डुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट। तुम अमेरिका जापान जैसे देश में देख लो, वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड जो है सेक्टर ना के बराबर है। इनफैक्ट वहां पे कैश लगभग कोई यूज करता ही नहीं है, सब कार्ड पे ही चलाते हैं, मतलब सब वाइट हो जाता है। इंडिया में नासिक जैसी जगह में, नासिक तो छोड़ दो, मुंबई, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड भी मार्केट है। तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो एक आदमी को लोन चाहिए था, उसको एचडीएफसी बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, और फिर दूसरे बैंक ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा जो बैंक है, अभी होम लोन का रेट क्या चल रहा है? 7% चल रहा है। सो वो बैंक ने बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट होगा 12%। तो उसको कुछ तो 10 लाख का लोन चाहिए। कहाँ होम लोन, घर छोटा, गरीब आदमी है, 10 लाख का छोटा घर का कितना होना चाहिए? 7% के हिसाब से इंटरेस्ट 70,000, पर साल का देखो कितना बैठेगा? 1,20,000। 50,000 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो वो फिर सोचता है उससे अच्छा, और सपोजिटली वो बैंक ने भी मना कर दिया होता, तो प्राइवेट मनी लेंडर के पास गया होता, जिसने बोला होता साल का 10 लाख दूंगा, तेरे को 1.5 लाख देना पड़ेगा। 1.5 लाख मतलब कितना हुआ परसेंट? 15% हो गया। तो रेट देखो कैसे बढ़ते जाता है। सो डुअल स्ट्रक्चर है। प्राइवेट मनी लेंडर्स, जो मेरे को न्यूज में आता है, बिल्डर लॉबी जो शॉर्ट टर्म मार्केट से उठाता है, वो 3-4 टक्के से उठाते हैं महीने का। सो डुअल स्ट्रक्चर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक तो ब्लैक में ज्यादातर चलता है, आरबीआई का कंट्रोल रहता नहीं है, ब्याज एबनॉर्मली हाई रहता है, इसमें इनकम टैक्स लोग भरते नहीं है कमाई पे, और इसमें पैसा नहीं दिया तो गुंडागर्दी, ये सब का प्रॉब्लम आता है। सो और सुसाइड्स भी होते हैं, जो लोग नहीं भर पाते, प्रेशराइज इतना करते हैं लेंडर की, ऐसे भी केसेस सुनने को आते हैं। दूसरा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मैंने तुमको बता दिया थोड़ी देर पहले का एग्जांपल कि एचडीएफसी बैंक आज के तारीख में तुम्हारा सिबिल सिबिल करके एक है, गवर्नमेंट का चेकिंग एजेंसी, चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कि तुम्हारा पुराना कर्जा अच्छे तरीके से तुमने लौटाया तो तुमको 6.8 देंगे, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो। ठीक है, उसको एक बैंक ने बोला था, जो गरीब आदमी है, एचडीएफसी ने बोला था कि यदि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया तो 9 टक्का लगाएंगे, रिस्क बढ़ रहा है ना 9 टक्का। अच्छा, नेशनलाइज बैंक ने बोला था 8%। तुम देखो रोड रेट का कितना फर्क है। यदि तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न और सब कुछ ठीक है तो 6.8, नेशनलाइज बैंक 6.859, 6.9। यदि तुम्हारा रिस्क पिछला लोन ठीक से रिपे नहीं किया था तो 8%। एचडीएफसी बैंक देखता है रिस्क ज्यादा है तो 9%, और कोऑपरेटिव बैंक में जाओगे तो 11%, 10 to 11%, और अभी जो दूसरा बैंक है, पिरामिल करके बैंक है, वो बोल रहा है 12%। तुमको एक ही होम लोन है 10 लाख, वही घर के लिए चाहिए, बट तुमको 6 रेट मिलेंगे अलग अलग जगह से। सो ये प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तुम्हारे पास तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, पैसे की ताकत अच्छी है, तो सस्ता पे, हाँ, सस्ता पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मनी मार्केट को शॉर्टेज ऑफ फंड्स फेस करना पड़ता है, सेविंग्स की कमी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। अभी कोविड के टाइम में तो ऑलरेडी लोगों का सेविंग्स खत्म हो गया।
एक तो पर कैपिटा इनकम, इंडिया का एक आदमी 1.5 लाख कमाता है, बहरीन वाला 35 लाख, अमेरिका वाला 40 लाख साल का कमाता है पर कैपिटा। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करो, लोग बैंक जाते ही नहीं है। अभी अभी कुछ बैंक में गवर्नमेंट ने बोलते हैं ना, जन धन योजना के थ्रू गरीब लोग को भी सेविंग्स अकाउंट, 130 करोड़ की जनता में कितने लोग बैंक करते होंगे? 30-40 करोड़ के ऊपर नहीं होगा। लोग वेस्टफुल कंजम्पशन बहुत सारा दारू में उड़ा देते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी गांव में कहाँ पे है? तो फंड्स का तो शॉर्टेज रहेगा ही देश को, क्योंकि बैंक्स के पास तब पैसे आएंगे लोग जब लोग जमा करेंगे। बैंक ही नहीं तो जमा कहाँ से करेंगे, इसलिए कमी हो जाती है फंड्स कई बार। और एक और प्रॉब्लम है सीजनल फ्लक्चुएशन। अभी देखो महाराष्ट्र में खास करके कोकण साइड, वहां पे बाढ़ आई हुई है, रत्नागिरी, कोकण, मालवण, 136 मैंने लोग सुना मर गए बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन। अब सीजनल फ्लक्चुएशन अपने देश में बहुत ज्यादा है। बारिश अच्छी हुई तो लोगों के पास सेलिंग के लिए अच्छा होता है, तो पैसा बचता है, ठीक है, तो पैसा बचता है लोगों के पास, तो लोग बैंक में जमा करते हैं। लेकिन यदि लोगों के पास बारिश कम हुआ, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो देखा जाए तो अपना मनी मार्केट बहुत हद तक बारिश पर निर्भर है। सीजन बारिश का चला गया फिर वापस फर्क पड़ता है, तो सीजनल फ्लक्चुएशंस काफी है। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग फैसिलिटीज अभी तक इनएडिक्वेट है। तुम बैंक में कभी चले जाओ, मेरा तो 4-5 बार जब भी बैंक जाता हूँ, लास्ट के 4-5 बार गया, कोई ना कोई आदमी तुम्हारे पास आता है, बोलता है फॉर्म भर के दो ना। मतलब उसको ये भी नहीं मालूम, लिखना पता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है जो अनपढ़ लोग हैं। सो जो वीकर सेक्शंस है या गरीब लोग हैं, इन लोग कई बार आउट हो जाते हैं, बिकॉज बैंक इनको कर्जा कैसे देगा? क्योंकि बैंक को पता है 50% कर्जा डूबता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सबको शामिल तब किया जा सकता है जब सबकी पेमेंट, सी बैंक कर्जा देता है रिपेमेंट कैपेसिटी पर, तुम लौटा पाओगे वो ताकत देखकर ही बैंक कर्जा देता है, वरना बैंक कर्जा कभी देगा नहीं। अब वीकर सेक्शन के लौटाने की ताकत ही नहीं है, गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, ना इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड कुछ भी नहीं है, तो बैंक कर्जा कैसे देगा? इसलिए गरीब लोग, वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप वाले को लगभग कर्जा मिलता नहीं है। डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में हैकर्स ने हैक कर दिया था, 150 करोड़ गायब हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा, उनका चल रहा था जो तुमने सुना है विंडोज एक्सपी विस्टा, सुना है? सुना है यस क्या? सर। वो लोग एक्सपी यूज कर रहे थे, एक्सपी या विस्टा यूज कर रहे थे पुराना। अरे एक्सपी विस्टा का तो अपडेशन भी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, तो ऐसे कंप्यूटर को हैक करना बहुत आसान है। तो जब 100-200 करोड़ का फटका बैठा, तब जाकर बैंक ने अपग्रेड किया। तुम कोई भी बैंक में चले जाओ, बहुत सारे बैंक्स, वो दिन में कोई तो बैंक में गया था, मुझे विंडोज 7 दिखा मुझको। अरे विंडोज 7 10 भी अभी चला गया, जा रहा है, 11 आ गया है विंडोज का। और माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अब विंडोज 11 लॉन्च कर दिया ना, तो विंडोज बोलेगा 2023 को हम 2010 का अपडेशन रोक देंगे। तो लोगों को मजबूरी में 2011 का विंडोज लेना पड़ता है, नहीं लिया, चल रहा है तो चलने दो, तो हैकर्स को मौका मिल जाता है ब्रीच करने का और पैसा। तो टेक्नोलॉजी अपने देश में अभी भी अपग्रेडेशन इतना हुआ नहीं है। जो पासबुक के मशीन है, तुम अलग अलग बैंक्स के अलग अलग मशीन है, उसमें भी साइज ऑफ पासबुक कई बार प्रिंटिंग होता नहीं है और अटक जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में। मशीन मॉडर्न है लेकिन कई बार प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, सो थोड़ा सा और समय लगेगा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है ना?
सो ये तुम्हारा प्रॉब्लम्स इन द इंडियन मनी मार्केट था।